मतलब 2024 के लिए प्रधानमंत्री का रोड शो है। बट सभा क्या वाकई आज बीजेपी के बारे में अगर कहा जाए तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या, अगर 2024 को इस संदर्भ में रखें तो? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि देखो 2019 में भी तो कांग्रेस पार्टी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीत गई थी, कर्नाटक में भी उसने बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी थी, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा 2019 में क्या हुआ। बीजेपी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई इन राज्यों में। यहां तक कि कर्नाटक में 28 में से 26 सीटें कांग्रेस बीजेपी ने जीती थी। तो क्या थोड़ा सा भी सिनेरियो 2018 की तुलना में 2023 में बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है? आशुतोष, उस बार हालांकि कांग्रेस 3 चुनाव जीती थी, उसके बाद वो पुलवामा, बालाकोट साइकिल ऑफ इवेंट्स हो गए थे। इस दौर में मतलब अब तो हमारा युद्ध ज्यादा चीन के साथ है, लेकिन क्या आप उस तरह, मैं कोरियोग्राफी नहीं कहूंगी, जो भी हुआ कुछ चीजें मुश्किल हैं, कठिन है। लेकिन देखिए, मैं ये एक बात जरूर कहूंगी कि मैं नहीं मानती कि डायरेक्ट रिजल्ट कांग्रेस की जो यात्रा है उसमें साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, एक अच्छे मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन कि वो स्टेट में स्ट्रक्चर्स में उनका इम्पैक्ट इमीडिएटली होगा कि नहीं। लेकिन आप गौर करिए, बीजेपी की गुटबाजी हर स्टेट में। पहले मध्य प्रदेश चलिए, क्या शिवराज को हटाएंगे वो, और क्या सिंधिया को देंगे? क्या है गुटबाजी? राजस्थान तो गुटबाजी में बिल्कुल बीजेपी का एक वसुंधरा का एक फैक्शन है जिसको सेंट्रल हाईकमांड पसंद नहीं करता। हर जगह बीजेपी के भी अपने गुट हैं। हालांकि बीजेपी अंत में गुटबाजी को कांग्रेस से बेहतर तरीके से मैनेज कर लेता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में, वो क्योंकि वो उनकी सेंट्रल लीडरशिप पावरफुल है, काडर चलता है इस तरह से, बीजेपी ये भी हमको, ये कैविएट के साथ मैं कह रही हूँ, लेकिन बीजेपी के सामने भी गुटबाजी है। नैरेटिव्स, अब स्टेट के चुनाव में क्या नैरेटिव्स बनेगा ये सब हमें देखना पड़ेगा, लेकिन ये मानना कि वो ही होगा जो 2019 में हुआ वो गलत होगा, क्योंकि 2019 का चुनाव एक बहुत ही अमेजिंग साइकिल ऑफ वॉर कॉन्फ्लिक्ट पे चला, जो पूरा नैरेटिव जिसने उल्टा कर दिया कि हिंदुस्तान पे हमला हुआ है और हमने जवाब दिया है पाकिस्तान को। बहुत ही पुराना नैरेटिव, जो लोगों, बहुत सारे लोग जो फ्रिंज में थे वो उन्होंने भाजपा को वोट दिया। इससे पूरा नैरेटिव बदल गया 2019 में, और अब क्या होगा हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि आज ही एक रिपोर्ट रिलीज हुई है ऑक्सफैम की, आपने देखा होगा, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। गरीबी की रेखा में तो लोग, गरीबी की रेखा के लोग और गरीब होते जा रहे हैं, और कुछ लोग, क्या अंत में ये सब मुद्दों पे लोग वोट देंगे कि राशन से चलेगा? फेडरलिज्म के भी बहुत अहम मुद्दे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, एक बड़ा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंटर। 5 दिन से बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है, अभिषेक मनु सिंह भी बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, और बहुत वो 5-6 दिन से चल रहा है। वहां आपने देखा तमिलनाडु में क्या हुआ है, फेडरल स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं जो एक बड़े नैरेटिव पर असर करेंगी। उसमें हमें, मैं प्रिया से सहमत हूं कि जो उनका इशारा है ऐसे रोड शो में, देखिए भाजपा का हमेशा ये, जब से नरेंद्र मोदी की भाजपा बनी है, हमेशा एक स्ट्रेटेजिक गेम है कि हम ही जीतेंगे, कि कोई चॉइस ही नहीं है, हम ही जीतेंगे। ये हर जगह, चाहे बंगाल में हो, हर जगह की इनेविटेबल कि भाजपा ही जीतेगी। ये साइकोलॉजिकल लड़ाई शुरू हो गई है। नहीं तो प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है कि दिल्ली का सारा ट्रैफिक रोक के वो रोड शो निकाले, क्योंकि वो जानते हैं कि गोदी मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, वो उसको कवरेज देगी, जैसे कि इनेविटेबल कि वो दिल्ली जीत गए हैं, हिंदुस्तान के वो राज करेंगे हमेशा तक, कोई चैलेंज आगे आ ही नहीं सकता। इसका एक हिस्सा है क्योंकि मैंने बहुत सारे नेशनल एग्जीक्यूटिव्स कवर किए थे, कभी नहीं देखा कि जो प्रधानमंत्री हो, चाहे मैं वाजपेयी जी के जमाने की, कि वो एक विक्ट्री रैली लेकर पहुंचे, लेकिन पूरी कोरियोग्राफी नरेंद्र मोदी जी के जमाने में बदल चुकी है। अब वो विक्ट्री प्रोसेशन लेकर चुनाव से पहले पहुंच रहे हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव में, जिसमें पार्टी को, और वहां पार्टी, मैं बताऊं, आजकल कोई स्टोरीज
रिपोर्टर्स नहीं निकाल पाएंगे। वो बताएंगे कि इतने सारे बूथ कमिटीज बीजेपी ने बनाए हैं, वो जो गुटबाजी वो सब कोई स्टोरी नहीं आएगी। वो स्टेट्स में आ सकती है, हम लोग बातचीत कर कुछ नहीं आएगा। ये सब बताएंगे आपके कहने का मतलब ये कि दरअसल चुनाव के पहले ही विक्ट्री मार्च निकाल दिया और अपनी विजय का एक तरीके से ऐलान कर दिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।